क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश का जो लेसन 1 है कायद ऑन 11 अगस्त 1947 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। लेसन्स से एमसीक्यूज जो हैं अमूमन जो हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं और वो एमसीक्यूज तकरीबन जो हैं जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज दिए होते हैं वहीं से उठाए जाते हैं। इसलिए जो है आज हम इन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे ताकि आप जो है एमसीक्यूज पेपर होता है जो बोर्ड का उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट एमसीक्यूज। द कायदे आज़म वाज स्पीकिंग टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट। ए ऑप्शन में है नेशनल लेवल, बी में है रीजनल लेवल, सी में है ग्लोबल लेवल और डी में है प्रोविंशियल लेवल। कि कायदे आज़म जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के साथ बात कर रहे थे तब वो नेशनल लेवल पर बात कर रहे थे यानी कि नेशन को एड्रेस कर रहे थे या एक स्पेसिफिक रीजन को, या ग्लोबल लेवल यानी कि वर्ल्ड लेवल पर, या प्रोविंशियल लेवल पर। तो इसका सही आंसर है नेशनल लेवल, ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज टू। मेन फंक्शन क्या था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का? मेक कंट्री एज एग्जाम्पल, कंट्री को एक एग्जाम्पल बनाना। ऑनर असेंबली मेंबर्स को इज्जत देना। मेक कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी है प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशन। सी सही है, मेक कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो पहला फंक्शन था वो ये था कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड एमसीक्यूज है वो है अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म साइक्लोनिक रेवोल्यूशन मीन्ट अ। कायदे आज़म के हिसाब से साइक्लोनिक रेवोल्यूशन का मतलब क्या था? अ वेव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अ वेव ऑफ रिवोल्ट, सी है इलेक्शंस और डी है लेजिस्लेशन। तो कायदे आज़म ने जो वर्ड यूज़ किया था साइक्लोनिक रेवोल्यूशन, इसका मतलब है रिवोल्ट। इसका मतलब होता है रिवोल्ट। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है द मेन टास्क ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म इज टू। अब गवर्नमेंट का मेन फंक्शन क्या है कायदे आज़म के हिसाब से? मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोविंसेस, प्रोविंसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, आइन बनाना। स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग को रोकना। कर्ब ब्राइबरी, ब्राइबरी को ख़त्म करना। मेक लॉ एंड ऑर्डर, या लॉ एंड ऑर्डर बनाना। तो कायदे आज़म के हिसाब से गवर्नमेंट का जो है फर्स्ट काम है मेक लॉ एंड ऑर्डर। और नेक्स्ट में हमारे पास अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म द पॉइजनस थिंग इज, जहरीली चीज़ क्या है? ए करप्शन, बी ब्लैक मार्केटिंग, सी नेपोटिज्म, डी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो सबसे कायदे आज़म के हिसाब से जो पॉइजनस चीज़ है वो करप्शन है। फिफ्थ का ए करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद जो एमसीक्यूज हैं सिक्स एमसीक्यूज में क्या है? द क्लासल क्राइम मॉन्स्टर एज स्टेटेड इन द टेक्स्ट इज। बहुत बड़ा जो क्राइम है जिसे कायदे आज़म ने एक मॉन्स्टर के साथ कंपेयर किया है वो कौन सा है? ब्रेक द लॉ, ब्लैक मार्केटिंग, फेवरेटिज्म, ब्राइबरी। ब्लैक मार्केटिंग को उसने जो है एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर कहा है, एक बहुत बड़ा क्राइम कहा है और मॉन्स्टर से कंपेयर किया है। सेवेंथ एमसीक्यूज है ऑन अगस्त 11 1947 कायदे आज़म वाज स्पीकिंग टू। कायदे आज़म जो हैं 11 अगस्त 1947 पर किससे बात कर रहे थे? ऑलरेडी फंक्शन असेंबली, उस असेंबली के साथ जो ऑलरेडी फंक्शन में थी। फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी से, होल नेशन, और डी ए मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। तो इसका सी करेक्ट है, वो अपने सारे नेशन से को एड्रेस कर रहे थे। उसके बाद एट्थ है द फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी वाज बेस्टोड विद। जो पहली लेजिस्लेटिव बॉडी थी यानी कि पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसके पास पावर कितना था? ए में है फुल पावर, बी में है लिमिटेड पावर, सी में है ओनली मेक लेजिस्लेटिव पावर एंड डी में है ओनली पावर्स टू कर्ब ब्राइबरी। तो पहली जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी पाकिस्तान की जिसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी कहा जाता है, उसे जो है फुल पावर थे। कायदे आज़म ने अपने स्पीच में कहा था कि सावरन जो है बॉडी है ये, जिससे जो
सावरन हम कहते हैं ऑटोनॉमस को, जिसके पास फुल पावर्स हों, जो किसी के कंट्रोल में ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, 9th नंबर एमसीक्यूज है, उसमें द थिंग दैट वाज ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन द कॉन्टिनेंट आफ्टर पार्टीशन वाज, कौन सी वो चीज़ है जो सब कॉन्टिनेंट में पार्टीशन के बाद भी जो है चल रही थी। तो पहले ब्राइबरी है, बी फूड स्टफ है, सी नेपोटिज्म है और डी स्टारवेशन है। तो इस टेक्स्ट के हिसाब से नेपोटिज्म और जॉबरी जो है एक ऐसी लेगेसी है जो शुरुआत से लेकर आज तक या अपनी नेक्स्ट जनरेशन में जो है लोग पास कर रहे हैं। और पार्टीशन के बाद भी कायदे आज़म ने कहा था कि जो है नेपोटिज्म और जॉबरी जो है वो पार्टीशन के बाद भी प्रैक्टिस में है। उसके बाद द गाइडेड प्रिंसिपल ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आर, कायदे आज़म की जो है गाइडेड प्रिंसिपल कौन से हैं या कायदे आज़म किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे? सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, जस्टिस एंड फेयर प्ले, प्रेजुडिस एंड ऑनर, एंगुलरिटीज ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। तो इसका बी जो है करेक्ट ऑप्शन है, जस्टिस और फेयर प्ले। उम्मीद है आप सबको ये एमसीक्यू समझ में आए होंगे। अब इसकी जो मज़ीद एक्सरसाइजेज हैं टेक्स्ट की हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।